पीरियड्स को किसी को बताने से डरती थी, पीरियड्स को छुपाती थी, और गांव की महिलाएं जो होती है अक्सर अभी भी पैड्स के बजाय कपड़ा यूज़ करती, तो कितना इससे ज़्यादा नुकसान होता है? पहले के दिन में वो चलन था कि कपड़ा यूज़ करते थे लोग, उसको पहले यूज़ किए, फिर उसको धोए, फिर उसको छुपा के सुखाते थे, उसके बाद फिर से वो कपड़ा यूज़ करते थे। तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, 17-18 साल की लड़की लोग को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? का इंटरनल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का भींगापन होना चाहिए। तो ये नहीं, अगर साबुन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने की वजह से आपको ईचिंग होने लगेगा। पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले पेट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, तो उस दरमियान क्या करना चाहिए? कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कपड़ा यूज़ करती हैं, जो कि बहुत गलत है। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अर्चना के पास, जिसे आज हम लेके आए हैं एक बात जिसे महिलाएं जो होती है काफ़ी तरह से छुपाने की पूरी तरह कोशिश करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, जिसे महिलाएं कभी उभर के सामने लाना नहीं चाहती हैं, और जो होती है काफ़ी महिलाएं जो होती है पैड्स यूज ना करके कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना, उनसे हम जानेंगे, चूँकि ये एक लेडीज़ स्पेशलिस्ट है तो इनसे अच्छा कोई बेहतर बता नहीं सकता, तो इनसे जानते हैं हम। मैम, हमें बताइए आप कि पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर भोकाल टीवी पे। और मैम हमें ये बताइए कि आजकल की भी जो महिलाएं हैं, जो आजकल एजुकेटेड ही महिलाएं, पहले तो पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वो पीरियड्स को किसी को बताने से डरती थी, पीरियड्स को छुपाती थी, और गांव की महिलाएं जो होती है अक्सर अभी भी पैड्स के बजाय कपड़ा यूज़ करती, तो कितना इससे ज़्यादा नुकसान होता है? पैड यूज़ करना नहीं करने के पीछे 2 कारण है। पहला तो वो महंगा आता है जो आपको ख़रीदना पड़ता है जी। वो 40 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ 150 तक आता है। तो एक नॉर्मल जो घर की औरत होती है या गांव की औरत होती है, उनके लिए उनको लगता है कि 40 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, 40 रुपया खर्चा करना, लेकिन उनको इसके पीछे का ये नहीं पता होता है कि अगर हम पैड यूज़ करते हैं तो हम लोग किस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि हाइजीन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है। आप जो बाद में बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है या पेट फूल रहा है या वेजाइनल इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में खुजली हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो ये उन्हें वो नहीं पता होता है किस कारण से हो रहा है। बस हो रहा है, एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी आ कहाँ से रहा है ये उनको नहीं पता होता। अगर वो कपड़ा यूज़ करती है, पहले के दिन में वो चलन था कि कपड़ा यूज़ करते थे लोग, उसको पहले यूज़ किए, फिर उसको धोए, फिर उसको छुपा के सुखाते थे, उसके बाद फिर से वो कपड़ा यूज़ करते थे, और वो 3-4 दिन लगातार उसी कपड़ा को यूज़ करने के बाद उसको फिर से वो धो के फिर से रख देते थे अगले महीने के लिए, कि अगला महीना फिर से इसको यूज़ करना है। तो जब आप कोई भी कपड़ा को यूज़ करके फिर उसको धो के जब आप सुखाते हो, या तो आप धूप में या फिर छाँव में कभी भी सुखाते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो उसमें हो सकता कोई कीड़ा चला गया या कोई मकड़ा या फिर कोई गंदगी, उसमें बैक्टीरिया वायरस उसमें आ सकता है। तो इस कारण से भी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उनको एक तो अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी ये होता है कि उनको पता नहीं होता है कि इन्फेक्शन क्या है, हाइजीन क्या है, ये फर्स्ट। और सेकेंड ये है कि वो पैड ख़रीदना पड़ता उनको, जो वो लोग सोचते हैं कि हर महीना 40 रुपया, अगर एक घर में 3 औरत है, बेटी है, माँ है, और ये 3 औरत है तो 120 रुपया महीना जा रहा है, ये भी एक कारण है। तो उस चीज़ से भी वो लोग बचना चाहते हैं कि काफ़ी महंगा है, तो हम लोग अगर पैड यूज़ करते हैं तो इसमें पैसा लगेगा। तो बस यही 2 कारण है, एक तो जानकारी की कमी और दूसरी है पैसा की कमी। जी। तो मैम आप हमें ये बताइए कि जैसे आप 3 महिलाएं की बातें की कि 3 महिलाएं 140 रुपये घर जाता है, तो अगर ये लोग 140 रुपये बचा करके सैनिटरी पैड्स का प्रयोग नहीं करती हैं और कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो अगर कोई बीमारी इसका वजह बनता है तो कितने पैसे लग सकते हैं? इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर का फ़ी लग जाता है 500। जी। उसके बाद इनको इन्फेक्शन की जांच होती है जो 500 to 700 लगती है, प्लस इनको मेडिसिन लेने में 1000 रुपीज़, मतलब टोटल इनको 2000 का खर्चा है। यानी कि 140 रुपये बचाने के चक्कर में 2000 रुपये गंवा जाते हैं। 2000 रुपया, मतलब अगर 3 पेशेंट होंगे तो 6000 हो जा रहा है।
जी। एक पेशेंट है 40 रुपीज़ के चलते इनको 2000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि आप ये नहीं सोचिए ना कि 40 रुपया लग रहा है, आप ये सोचिए कि आप कितने सारे बीमारी से बच पा रहे हैं। अभी की बहुत सारी लड़कियां गांव से आती है दिखाने के लिए कि पेट में दर्द होता है, पीरियड हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, खुजली हो रहा है, तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। 17-18 साल की लड़की लोग को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे बहुत सारे यही कारण है कि इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए उनको पैड यूज़ करना चाहिए, सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए, प्लस हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसा इंटीमेट वॉश आ गया है, वेजाइनल वॉश, जिससे जैसे आप लोग साबुन लगाते हैं शरीर में, शरीर को साफ़ करते हैं, जस्ट वैसे। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि साबुन से क्यों नहीं धो सकते, असल में हम लोग का बॉडी का बहुत सारा पार्ट है जिसका पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। तो साबुन बहुत ज़्यादा खारा होता है, उसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इंटरनल जो पार्ट होता है उसको वो नुकसान बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। वो उस जगह इंटरनल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का भींगापन होना चाहिए। तो ये नहीं, अगर साबुन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने की वजह से आपको ईचिंग होने लगेगा। तो इसीलिए उस वेजाइनल पार्ट को वॉश करने के लिए आपको उसके लिए अलग से वॉश आता है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। मैम कहीं ना कहीं मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपको कि कहा जाता है कि महिलाएं जब पीरियड्स में होती है तो अचार नहीं छूना चाहिए, वो सड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक बात मैं भी सुनी थी मैम कि कहा जाता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, महिलाओं का अगर मतलब पीरियड्स देख लेते तो उनका दिन खराब चला जाता है। ये सब बातें सुनने को आती है गाँव वासियों की तरफ से जो कि एजुकेटेड नहीं होते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पीरियड आए हैं तो ऐसे भी अचार सड़ना होता तो वो कभी भी सड़ सकता है, और दिन खराब तो किसी का भी कभी भी जाता है। लेकिन ये पुरुष को ये देखने का ज़रूरत क्या है कि पीरियड हुआ है और मतलब आप तो जान रहे हैं ना कि आपकी माँ को पीरियड आता है, आपकी वाइफ को पीरियड आता है, आपकी बेटी को पीरियड आती है, आपके बहन को पीरियड आती है। तो ये कहाँ से, आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पहले तो आप ये जानिए कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि महिला है, उनको पीरियड आया है, तो ये उसको देखने से मेरा दिन खराब जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो आपके घर की ही महिला होंगी। आप अगर सुबह निकल रहे घर से तो वो आपके घर की महिला होगी। तो आप किसी को, अपनी बेटी या माँ या बहन को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उनका चेहरा देखे तो मेरा दिन खराब गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी कीजिए पीरियड में। जो पहले का धारणाएं था वो अलग बात है, वो क्या था पता नहीं हमको, लेकिन अभी साइंस बहुत डेवलप कर चुका है और साइंस बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पीरियड में आप ये नहीं छूइए, वो नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैम हमें ये बताइए कि पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले पेट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, तो उस दरमियान क्या करना चाहिए वो महिलाओं को? PMS, उसे PMS बोलते हैं। वो हर एक लेडी को अलग अलग तरह का ये होता है। जैसे वो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है, वो कभी कभी आप सुने होंगे कि बहुत लोगों को कमर में दर्द होता है, किसी का पैर में दर्द होता है, कोई वॉमिटिंग टेंडेंसी किसी किसी को होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, पैर हाथ तो भी खींचने हाँ, ये सब होते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो आप मेडिसिन, अगर आपको रेगुलर बेसिस में ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, ठीक है। और पीरियड के टाइम ना आप एक हेल्दी फूड डाइट लीजिए, जैसे दूध वगैरह लीजिए एक्स्ट्रा। अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो उस टाइम दूध लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और डॉक्टर से मिलिए। बहुत सारी लड़कियां मैम दवाएं खाना शुरू कर देती है डॉक्टर से बिना सलाह लिए, पेट का दर्द ताकि ठीक हो जाए। मेडिसिन जो होती है मैम खुलेआम मतलब मार्केट में बिकता है। हाँ, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुकान में जब जाते हैं तो आप ज़रूर बोला कीजिए कि मेंस्ट्रुएशन पेन है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पेन है तो उसका वो अलग से दवा देते हैं। तो इसलिए आप दवा दुकान से भी दवा लेके खा सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस में हो रहा है तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार हो रहा है और आप हर बार, क्योंकि कभी इग्नोर करें। कभी कभी मे भी हो सकता है आपको फाइब्रॉइड हो, सिस्ट हो या एंडोमेट्रोसिस हो, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप जब तक नहीं डॉक्टर को दिखाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलता है क्या है। जी मैम, हमें बताइए, आप अभी कुछ दिन पहले जो है पीरियड्स को लेके मतलब कैंप लगाई थी और जो महिलाएं थी उनको अवेयर कर रही थी, तो क्या कुछ जानकारियां आप महिलाओं की यदि कृपया हमारे साथ साझा करें। 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे था,
तो उस टाइम हम लोग उस दिन को हाइजीन मेंटेन को लेके हम लोग पेशेंट को बताते हैं। फिर सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए, ये सब भी उन लोगों को बताते हैं। तो बस यही सब कैंपिंग के दौरान पेशेंट को बताया गया कि आप लोग क्या करें और क्या नहीं करें। पीरियड से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पीरियड नहीं आ रहा है, 3 महीने से 5 महीने से पीरियड नहीं है, हम घर पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉब्लम अगर है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, आपको मिलना चाहिए और हर एक बात शेयर करना चाहिए डॉक्टर को, छुपाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना, लालपुर कमल फार्मा में बैठते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने लेडीज़ लोग के लिए यानी कि महिलाओं के बारे में क्या कुछ टिप्पणी साझा की है। तो हमारे साथ और एक डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? लड़कियां आज पैड्स की जगह कपड़ा यूज़ करती हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कपड़ा यूज़ करती हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कपड़ा यूज़ करने से बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन जो होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ब्लैडर तक पूरा फैल जाता है। लगभग महीने भर में कितना केस आता होगा? महीने भर में ऐसे तो मैम अर्चना मैम है, उनके पास वो पेशेंट आते हैं, उनसे आपके पूछे। यहाँ दवाएं लेने आती होंगी तो डॉक्टर्स को नहीं दिखाती क्योंकि शर्माती हाँ हैं। हाँ, ऐसे तो 8-10 आराम से, 5 तो एकदम रहता ही रहता है, 8-10 तो हो ही जाता है ऐसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्या अवेयर करना चाहेंगी आप? लड़कियां आती हैं दुकान पे, लड़कियां होते हैं तो शर्माती हैं, बोलना नहीं चाहती है। हाँ हाँ, वो तो शर्माती है ही, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जागरूक तो करना पड़ेगा सबको। जैसे कोई अगर आती है तो मेरे से जितना होता है हम बोलते हैं कि हाँ, कि ये मत यूज़ कीजिए, आप सैनिटरी ले लीजिए। सैनिटरी के साथ में आपका और एक आता है, एक पैड और आता है जो पतला पतला होता है, तो वो भी यूज़ कर सकती है। थिन वाला रहता है, रेगुलर बेसिस पे, वो भी हाइजीन। महिलाएं आती है आपकी दुकान पे तो आप ही से लेना ज़रूरी समझती है या फिर यहाँ नहीं नहीं, लोग वो भी बोलती है? अधिकतर मेरे से लेना ज़रूरी समझती है। कुछ महिलाएं आती है जो कि पुरुष लोग से भी लेती है। पूछोगे बता दो। आप एक दवा दुकान पे रहते हैं और काफ़ी समय से होंगे आप यहाँ पे। लड़कियाँ पैड लेने आती तो कितना शर्माती है और क्या आपको बोलती हैं या फिर कोई महिलाएं उनको बोलती हैं? नहीं शर्माती वो लोग, जिसको जो रहता है काउंटर में सबको बोल के मांग ले, बिना शर्माए मांग लेती है लोगों क्या को। कुछ कहना चाहेंगे कि अभी भी कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि डायरेक्ट खुलकर नहीं बोलती? हाँ, नहीं बोलती। कोई लड़कियां होती है जो बोलना नहीं चाहती, लेकिन अधिकतर हम लोग के यहाँ जितना भी महिला आती है सब बिना शर्माए बोलती है, मांग लेती है। पर्ची में लिख कर लाती है? नहीं, डायरेक्ट मुँह में बोल के ले लेती है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दवा दुकान पे रहते हैं, लड़कियां जब पैड्स लेने आती है तो किस तरह से आपसे बात करती है? वो लोग आती है, देखती है कि गर्ल्स स्टाफ है कि नहीं, लेडीज स्टाफ है कि नहीं, देखती है इधर उधर। तो फिर एक लेडीज स्टाफ है, बुलाती है फिर, और कुछ शर्माती भी है, थोड़ा बोलने में हिचकिचाती है। हाँ, तो चीट उट लिख कर लाती है? नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेडीज स्टाफ को खोजती है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़कियां जो होती है वो पैड्स लेने आती है पर वो लोग काफ़ी शर्माती है बोलने में। नहीं शर्माते थे। नहीं शर्माती। इससे पहले आप कहाँ पे थे, कहाँ काम? अग्रवाल मेडिकल गोला, डीवीसी चौक। अच्छा, कोई विलेज था क्या वो? विलेज नहीं, थोड़ा बहुत शहर था। थोड़ा बहुत शहर था। हाँ। तो वहाँ पे भी मतलब एक नज़र से, गांव के नज़रिए से भी देखा जाए उसको, तो क्या वहाँ की महिलाएं जो थी वो शर्माती थी कहने में? नहीं शर्माते थे। नहीं, डायरेक्ट मांगती। यहाँ पे किसी को ढूंढा जाता है कि हाँ कोई महिला है तो उनको बुला दीजिए? ऐसा तो अभी देखने को नहीं मिला है। ऐसा देखिए, नहीं मिला ओपनली। कितने दिनों से आप मेडिकल शॉप में हैं? 8 साल। 8 साल से। हाँ। काफ़ी बदलाव देखेंगे। पहले की लड़कियां जो होती है पैड्स नहीं बोलती थी या पहले कपड़े इस्तेमाल होता था तो लेने आती नहीं थी, तो अब में और तभी में कितना अंतर और कितना बदलाव आया है? पहले देखे होंगे कि लड़कियां आती थी, शर्माती थी, बोलने में हिचकिचाती थी, लेकिन अब हो गया है कि सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो गया है, चारों तरफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सबको कि ये सब शर्माना नहीं है, ओपन है, जो नेचुरल है वो होता है। उससे चलता आजकल शर्माना बंद हो गया है। पहले की काफ़ी लड़कियां शर्माती थी, बोल नहीं पाती थी। टाउन में सबको शर्माता था केवल गाँव वाला सब। गाँव वाले? हाँ, टाउन में तो सबको शर्माता नहीं था।
क्या अभी वही है कि पेपर पे लिख कर ला कर देना या फिर महिलाओं को बुलाना कि उनको बुला दीजिए उनसे बात? नहीं, वैसा ख़त्म हो गया अब। वैसा खत्म हो गया, हाँ, डायरेक्ट आकर लेकर? डायरेक्ट आके ले जाती है ओपनली।